हाय एवरीवन गाइस, कैसा हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन ऐसे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये तीनों ही फंड अपने कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। और गाइस, इसमें से एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि फ्यूचरिस्टिक है, जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं साल 2024 में, तो अगले 10 सालों में आपको करोड़पति बना सकता है अकेले दम पे। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपका जो पोर्टफोलियो है, जिसको मैं काफी डिटेल में रिव्यू करके देने वाला हूं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले तीन ऐसे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि साल 2024 में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप साल 2024 में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 10 सालों के लिए ये तीनों ही फंड या फिर इन तीनों में से एक फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है अगले 10 सालों में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही लार्ज कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। फिर बात करेंगे गाइस इन तीनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई तीन फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से। पहला फंड यहाँ पे आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। बात करें गाइस सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। वही बात करें गाइस तीसरा लार्ज कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट लार्ज कैप फंड। एंड गाइस, इन तीनों ही फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज है गाइस, ये काफी एक्सट्रीम हाई साइड में दिखने को मिल रहा है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 51,554 करोड़ का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का फंड साइज की बात करी गाइस, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 22,767 करोड़ का। मोटा मोटी 23,000 करोड़ कैश रखते हैं आप। बात करें गाइस क्वांट लार्ज कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 637 करोड़ का, जो कि देखिए तो काफी कम है। और गाइस, इसका रीजन भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंड गाइस, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का फंड साइज बहुत ही हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें क्वांट लार्ज कैप फंड का, तो इसका फंड साइज काफी कम दिखने को मिल रहा है। और इसके पीछे रीजन ये गाइस कि ये फंड हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ था। एग्जैक्टली बात करें तो अगस्त 2022 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो इस फंड ने अभी मोटा मोटी 2 साल भी कंप्लीट नहीं किया है, तो इसीलिए इस फंड का फंड साइज काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है, ये फंड काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। काफी रिजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। बात करी गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे 0.85% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करी गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। बात करी गाइस क्वांट लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.66% का। एंड बात करी गाइस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 0.94% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो तीनों ही लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बात करेंगे इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट लार्ज कैप फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो है आपका 0.66% का। तो गाइस, ये रही बात आपका इन तीनों ही लार्ज कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो ओवरऑल निप्पॉन लार्ज कैप फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इस फंड का फंड साइज देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के कंपैरिजन में। एंड इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है 0.79% का। हालांकि क्वांट लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो इन तीनों में सबसे कम दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इन तीनों ही लार्ज कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, और देखते हैं कि भाई इन तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, और आज के डेट में कौन सा फंड है इन तीनों में से जो सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और वहां पे जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एसआईपी के माध्यम से या फिर लमसम के माध्यम से।
गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई तीन फंड है। पहला फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन लार्ज कैप फंड, तीसरा फंड यहाँ पे आपके लिए क्वांट लार्ज कैप फंड। एंड गाइस यहाँ पे भी इन तीनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 44.52% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गए तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 47.85% का, मोटा मोटी 48% कह सकते हैं आप। बात करें गए क्वांट लार्ज कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो ये सबसे बेहतरीन देखने को मिल रहा है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 59.44% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए 34.18% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में तीनों ही लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बट गाइस बात करें इन तीनों में से सबसे बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट लार्ज कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 59.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, या फिर कह लीजिए आपको मोटा मोटी 59.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.24% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 25.65% का। बात करें गई क्वांट लार्ज कैप फंड का, तो गई ये फंड 3 साल पुराना फंड है ही नहीं, इस फंड को 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो आपको इन्हें दिखने को मिल जाएगा। एंड बात करें गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए 17.74% का, मोटा मोटी 18% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो गई पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे जो आपका 2 फंड है, यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एंड आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड, इन दोनों ही फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है, ये फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों में भी। बात करी गई लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.73% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.37% का। क्वांट लार्ज कैप फंड का कोई डेटा नहीं है गैस, तो यहाँ पे इन्हें दिखने को मिल जाएगा। एंड बात करें गैस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए 16.05% का। तो गैस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एंड निप्पॉन लार्ज कैप फंड, इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने ऑलमोस्ट सिमिलर सा रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही लार्ज कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल निप्पॉन लार्ज कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप बात करते हैं सारे टाइम फ्रेम का रिटर्न का। तो लेकिन बात करी गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि भाई क्वांट लार्ज कैप फंड लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी में नंबर 1 परफॉर्म करके दिया हुआ है, नंबर 1 तरीके से रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको एक नया फंड से कोई दिक्कत नहीं है, आप रिस्क ले सकते हैं। इन दैट केस मुझे लगता है कि भाई क्वांट लार्ज कैप फंड भी आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जाना चाहते हैं, इन दैट केस निप्पॉन लार्ज कैप फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही लार्ज कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो आपके साथ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे भी हम लोग इन तीनों फंड को कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस आपका टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.25% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
33.63% का। बात करेंगे क्वांट लार्ज कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.89% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.94% का, ऑलमोस्ट 32% कह सकते हैं आप। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो तीनों ही फंड का कंसंट्रेशन अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही फंड अपने टॉप 5 स्टॉक्स पे ज्यादा भरोसा दिखाता है और टॉप 5 स्टॉक्स में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि देखे तो अच्छी बात भी है और खराब बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि जब मार्केट में काफी तेजी रहेगा और ये पांचों स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, इन दैट केस आपका ये जो तीनों ही फंड है, ये तीनों फंड काफी अच्छा रिटर्न बना के देगा। इसके विपरीत अगर मार्केट में गिरावट आती है और ये पांचों स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस इन तीनों फंड का रिटर्न काफी खराब भी हो सकता है। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आपको जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है या फिर निप्पॉन लार्ज कैप फंड है, ये दोनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इन दोनों फंड का टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलरता ही है गाइस, यहाँ पे हल्का सा ही डिफरेंस है। बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड का जो टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.23% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 50.63% का। बात करेंगे क्वांट लार्ज कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 67.75% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49% का। तो गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन की भी बात करें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का कंसंट्रेशन ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि जब गिरावट आएगी तो ये तीनों फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के शायद नहीं देगा। वहीं अगर तेजी रहेगा इन 10 स्टॉक्स में, इन दैट केस ये तीनों ही फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक फंड का जिसका कंसंट्रेशन पहले 10 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा है, तो फंड है यहाँ पे आपके लिए क्वांट लार्ज कैप फंड। इसका मतलब ये है कि क्वांट लार्ज कैप फंड दोनों ही केस में आपको अच्छा भी परफॉर्म करके दे सकता है या फिर खराब भी परफॉर्म करके दे सकता है, तो ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है। वहीं बात करें आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का या फिर निप्पॉन लार्ज कैप फंड का, तो इन दोनों ही फंड्स का टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का फर्क है नहीं गाइस। बात करी गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.77% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करी गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 33.71% का। बात करी गाइस क्वांट लार्ज कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 35.05% का। एंड बात करी गाइस कैटेगरी एफएस का टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 38.59% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करें तो तीनों ही फंड का कंसंट्रेशन कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये गाइस कि तीनों ही फंड्स अपने टॉप 3 सेक्टर में कम पैसे इन्वेस्ट करता है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे रिस्क लेवल थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और जहाँ पे देखें तो ओवरऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या फिर निप्पॉन लार्ज कैप फंड, ये दोनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें क्वांट लार्ज कैप फंड का, तो ये फंड रिलेटिवली देखे तो ज्यादा रिस्की निकल के आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस फंड का कंसंट्रेशन ज्यादा है अपने टॉप 5 स्टॉक्स में या फिर टॉप 10 स्टॉक्स में या फिर टॉप 3 सेक्टर में। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस शायद आपके लिए क्वांट लार्ज कैप फंड काफी अच्छा हो सकता है। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप इधर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं या फिर निप्पॉन लार्ज कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे भी इन तीनों फंड का रिस्क रेशियोज को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 12.62 का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 14.07 का। बात करें गाइस क्वांट लार्ज कैप फंड का, तो गाइस यहाँ पे इस फंड का कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ 13.04 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है निप्पॉन लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 1 का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 1.05 का। क्वांट लार्ज कैप फंड का शार्प रेशियो का कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं
दिखने को मिल जाएगा। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 0.67 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का साफ रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है दोनों फंड के साफ रेशियो के बीच में। हालांकि दोनों फंड का साफ रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करी गई अल्फा का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 4.07% का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 4.7% का। क्वांट लार्ज कैप फंड का कोई डेटा नहीं है गाइस, तो यहाँ पे अगेन आपको एनए देखने को मिल जाएगा। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव 0.18% का। तो गाइस अल्फा की भी बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही है कि दोनों फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। गाइस यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं आप सभी को कि जो क्वांट लार्ज कैप फंड है इसका रिस्क रेशियो का कोई डेटा नहीं है, लेकिन जब भी क्वांट लार्ज कैप फंड का रिस्क रेशियो का नंबर आएगा आपको मिलेगा कि जो क्वांट लार्ज कैप फंड का डिवीजन है ये ज्यादा रहेगा, यानी कि ये फंड ज्यादा रिस्की होने वाला है, ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। वहीं गाइस इस फंड का जो साफ रेशियो है या फिर अल्फा है ये काफी बेहतरीन होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये फंड रिस्की जरूर होगा लेकिन रिटर्न आपको काफी बेहतरीन तरीके से बना के देने वाला है आने वाले टाइम में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही लार्ज कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो ये तीनों ही फंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि जो क्वांट लार्ज कैप फंड इसका कोई डेटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए मुझे लगता है कि ये फंड काफी बेहतरीन हो सकता है आपके लिए और आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है लार्ज कैप कैटेगरी से। लेकिन गाइस वहीं पे अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है, जिसका डिवीजन काफी अच्छा है। तो आप रेशियो भी देखें तो अच्छा ही दिखने को मिल रहा है एंड अल्फा भी देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है इसका भी नंबर काफी अच्छा है, तो आप दोनों में से किसी एक फंड के साथ भी जा सकते हैं अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव 8.09% का, मोटा मोटी 8% कह सकते हैं आप। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव 7.54% का। क्वांट लार्ज कैप फंड का कोई डेटा नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए देखने को मिल जाएगा। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव 10.89% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और गाइस आने वाले टाइम में क्वांट लार्ज कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है ये हायर साइड में जरूर देखने को मिलेगा, यानी कि ये फंड काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 103 का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 111 का। बात करें गाइस क्वांट लार्ज कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है तो आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 98 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो जो निप्पॉन लार्ज कैप फंड है इसका अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, यानी कि जब भी मार्केट में काफी तेजी रहेगा उस केस में निप्पॉन लार्ज कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करके देगा। एंड सिमिलर सा कहानी है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। इस फंड का भी देखें तो अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर है जो कि अच्छी बात है। ये फंड भी जब मार्केट में तेजी रहेगा तो उस केस में अच्छा परफॉर्म करेगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करी गई इस डाउनसाइड रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 78 का। निप्पॉन लार्ज कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 78 का ही। क्वांट लार्ज कैप फंड का कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए 103 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो की भी बात करें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो या फिर कह लीजिए दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि अच्छी बात है। इसे यही पता चलता है कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो उस केस में ये दोनों फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कम गिरावट दिखाएगा। वहीं बात करी गई क्वांट लार्ज कैप फंड का कैप्चर रेशियो का, तो गाइस आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भाई क्वांट लार्ज कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हायर साइड में रहेगा। अपसाइड रेशियो भी देखे तो हायर साइड में रहेगा एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो हायर साइड में रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये फंड हाई रिस्की हाई रिटर्न फंड होने वाला है आने वाले टाइम में आप सभी के लिए। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों लार्ज कैप फंड का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आप फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस मुझे लगता है कि आप क्वांट लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस निप्पॉन लार्ज कैप फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अभी के हिसाब से देखते हैं तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया इसके वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 3 लार्ज
लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के बारे में काफी डिटेल में एनालिसिस करके दिया है। और गाइस ये तीनों ही फंड्स देखे तो लार्ज कैप कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के आपको दे रहा है। पहले बात करें आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो ये फंड देखे तो हिस्टोरिकली काफी शानदार है। इस फंड का रिस्क रेशियोज भी काफी शानदार निकल के आ रहा है। एंड सिमिलर सा कहानी है गाइस आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड का, इस फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी बेहतरीन निकल के आ रहा है। वहीं बात करिए आपका क्वांट लार्ज कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो बहुत पुराना फंड नहीं है। इस फंड को देखे तो मोटा मोटी 2 साल के आसपास में ही हुआ है। एग्जैक्टली बात करें तो क्वांट लार्ज कैप फंड 2 साल से कम पुराना फंड है। हालांकि गाइस इस फंड का पोटेंशियल काफी जबरदस्त है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 59% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में क्वांट लार्ज कैप फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। हालांकि गाइस ये बात भी जरूर है यहाँ पे कि भाई ये फंड आने वाले टाइम में थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इन दैट केस प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।